हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी भर्तियां रहती हैं, सरकारी जो पोस्टें रहती हैं सरकारी विभागों में, तो पिछले 4 महीनों से आपको पता है कि सारी वैकेंसीज रुक चुकी हैं। चाहे वो अंडर प्रोसेस थी, चाहे वो नई आने वाली वैकेंसी थी। हिमाचल में इस टाइम पे जो सरकार है उसने वादा करा था 5 लाख नौकरियों का। अभी अगर आप इनके अलग अलग मंत्रियों की स्टेटमेंट देखोगे तो ये खुद जो है खुद कंफ्यूज हो चुके हैं कि हम 1 लाख रोजगार देंगे, कि हम 5 लाख रोजगार देंगे। तो आज क्या हुआ कि जो कैबिनेट में गठित हुई थी सब कमेटी, उसकी दूसरी मीटिंग थी। तो इनको लगभग 2 महीने लग गए सारे जो डिपार्टमेंट है, बोर्ड हैं या कॉरपोरेशन है, उनसे आंकड़े लेने में कि कितनी इस टाइम पे पोस्टें खाली है। तो इस टाइम पे अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो भी सरकारी विभाग हैं उनमें 70,000 पोस्टें खाली हैं। अगर हम सेंक्शन पोस्टों की बात करें तो लगभग 3 लाख हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं इस टाइम पे, उसके बावजूद हमें भर्तियां देखने को नहीं मिल रही हैं। अभी मतलब आपको पता है कि हमें भी इतनी समझ है। कुछ लोग हो सकता है जो बोलेंगे कि अभी एकदम सरकार बदली है तो इतनी उम्मीद रखना बेकार है। अभी नई वैकेंसी की उम्मीद फ़िलहाल के लिए कोई नहीं रख रहा था, लेकिन जो कम से कम जो भर्तियां लटकी हुई हैं, जिनके फाइनल रिजल्ट ही आने थे या ज्वाइनिंग ही होनी थी, कम से कम उनको तो अभी तक प्रोसेस में लाया जा सकता था। लेकिन वैसा भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। लगातार इसके रिगार्डिंग मांग उठती आ रही है। और इसी के लिए क्या होता है कि जब ये मांगे ज़्यादा उठना शुरू हो जाती हैं, या तो सीएम साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट निकल के आ जाती है कि इतने दिनों में ये हो जाएगा, या फिर इस कमेटी की एक मीटिंग करवा देते हैं ताकि फिर से अखबार में न्यूज़ छप जाए। तो कल आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी कि हिमाचल के सरकारी विभागों में 70,000 पोस्टें खाली हैं। तो उसमें जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें जल्दी आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। बाकी आपने भी ये न्यूज़ देख ली होगी अभी तक, तो मैं क्यों ये न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों के ऊपर बात करूँगा जो शायद आपको न्यूज़ में देखने को नहीं मिलेंगी। तो अभी इस कमेटी की जो है वो दूसरी मीटिंग हुई। तो मतलब इनको इतना टाइम लग गया इन आंकड़ों के लिए, उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने डिटेल ही नहीं भेजी कि उनके पास कितनी पोस्टें इस टाइम पे वैकेंट हैं। तो मतलब ये भी देख सकते हैं कि कितना लचर व्यवस्था है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन्होंने ये भी एनालाइज करा कि पिछले 5 सालों में जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने 2,375 पद भरे हैं, सरकारी की मैं ये बात कर रहा हूँ। और HPSSC हमीरपुर ने 15,707 वैकेंसीज को फिल किया है। जब ये आंकड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और HPSSC हमीरपुर का कैबिनेट में मांगा गया तो इस आंकड़े को नहीं बताया गया, क्योंकि वहाँ पे साथ में ऐसा क्वेश्चन भी पुटअप हुआ था कि ये भी बताया जाए कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पिछले शायद 3 सालों में या 4 सालों में कितने गैर हिमाचलियों को नौकरी दी है। तो उस आंकड़े को वहाँ पे दबा दिया, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करी गई। फिर इनको एनालाइज हुआ कि ये जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है ये तो एक साल में 500 जॉब ही नहीं दे पा रहा है, और जो HPSSC हमीरपुर है उसमें भी 3,000 जॉब ही एक साल में कंप्लीट हो पा रही है उनकी भर्ती प्रोसेस। तो मतलब एक साल में 3500 नौकरियां ही दी जा रही हैं सरकारी की। अगर हम बात करें तो हम 1 लाख रोजगार 5 सालों में कैसे दे पाएंगे? इस हिसाब से तो हम 1 लाख रोजगार दे ही नहीं सकते। तो हम क्या करें, हम किस तरह से फास्ट ट्रैक करें और हम 1 लाख रोजगार पक्का दे के जाएंगे? नहीं तो अगले इलेक्शन में तो हमें कोई वोट नहीं देगा। तो इस टाइम पे इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, मतलब मैं यूथ की बात करूं, क्योंकि यूथ ने जो JOIT का एक मुद्दा रहा, JBT BEd का एक मुद्दा रहा, उस बेसिस पे वोट करे, सोचा कोई बदलाव होगा। लेकिन बदलाव के नाम पे आपको पता है कि इस टाइम पे क्या हाल है। मैं ज़्यादा इसकी रिगार्डिंग बात नहीं करना चाहूँगा। हमारा जो फोकस है वो भर्तियों पे रहता है। कई बार मैं ऐसी स्टेटमेंट भी शेयर कर देता हूँ कम्युनिटी में जहाँ पे जो है वो मतलब हम जो है पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बात करनी पड़ती है क्योंकि हमारा मुद्दा जो है वो रोज़गार अक्सर रहता है। लेकिन कई बार हमें उसके हट के भी बात करनी पड़ती है। जब रोज़गार के मुद्दे पे पॉलिटिक्स हो सकती है तो हम पॉलिटिक्स पे क्यों बात नहीं कर सकते हैं? तो इस हिसाब से अब इन्होंने बोला है कि जो शिक्षा विभाग है उसमें 20,000 पद खाली हैं। 1 लाख, यहाँ पे वो डिटेल मेंशन नहीं है, लगभग 1,12,000 का कैडर इन्होंने बताया है, और उसमें 20,000 के आसपास वैकेंसी खाली है। तो उसमें भी बोला है कि हम यहाँ पे ज़्यादा भर्ती करेंगे, क्योंकि आपको पिछले कुछ दिनों में पता होगा कि न्यूज़ में ऐसा चल रहा है कि फिक्स सैलरी पे एजुकेशन डिपार्टमेंट में दोबारा भर्ती होने वाली है। जो कि आपने SMC देखा, PTA देखा, पैरा देखा, उस हिसाब से यहाँ पे भर्ती होगी। और ये भर्ती कहाँ होगी? कुछ ऐसे स्कूल हैं हार्ड एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ में। 134 मैंने आपको स्कूल बताए थे, वहाँ पे ये भर्ती होगी।
और क्योंकि वहाँ पे जैसे ही किसी की पोस्टिंग होती है तो वो ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। उन स्कूलों में जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। तो ये देख सकते हो कि इतना इंतज़ार था सबको इस सब कमेटी की बैठक का, तो ये यहाँ पे डिसीज़न हुए। वैसे तो इनकी अगली मीटिंग कल होने वाली है 10:30 बजे, और वहाँ पे भी मुझे लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो भर्ती है उसी को मुद्दा बनाया जाएगा, क्योंकि इस टाइम पे आपको पता है कि सरकारी स्कूलों की हालात बहुत ख़राब है। किसी किसी स्कूल में तो सिर्फ एक टीचर है। तो अब देखते हैं कि इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट आ पाती है नहीं आ पाती है। बाकी आपको क्या लगता है, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई यहाँ पे वीडियो में, और आपके पास भी कोई इन्फॉर्मेशन है या आपको क्या लगता है तो आप अपना पर्सनल ओपिनियन लिख के बता सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।